नमस्कार। जय मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं बिहार दरोगा मेंस को लेकर के। और ऐसे ही मेरे भाई मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं वो सारे मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी बहन इस क्लास को ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज जो है हम लोग सीरीज नंबर 2 चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने सीरीज नंबर 1 आप लोगों को मैंने बता दिया था। यानी इस सीरीज में फिलहाल जैसे कि आप लोगों को सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3, इसमें जो प्री में बिहार दरोगा के जो प्री में मैथ के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मैं उस चीज़ों को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैंने एक सीरीज पहले ही कंप्लीट कर दिया है। जो मेरे भाई जो मेरे दोस्त अभी वो वीडियो को नहीं देखे हैं, आप उसे देख लीजिए। और उसके बाद अगर इसका सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, यानी रैंक पाथ के ही नाम से है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसका सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा रैंक पाथ, आराम से आप लोग को मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको जो है बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे साथी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग सीरीज नंबर 2 चालू करेंगे। और हम ये भी बात करना चाहते हैं, देखिए आज सीरीज नंबर 2 में हम लोग बहुत चीज़ों को कवर करेंगे। और आप लोग बहुत सारे मेरे भाई बहुत काफ़ी प्यार दिए, बताए भी कि हाँ भैया बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस को। और जो बड़े भाई छोटे भाई सब लोग थे मुझे सपोर्ट किए और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस मतलब सीरीज को चालू करके। तो आप लोग जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सीरीज में 3 क्लास जो कंप्लीट हो जाएंगे, जो बिहार दरोगा में 42 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को कौन सा डिमांड है, कौन से टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उसके अनुसार ही मैं क्या करूँगा, उसी टॉपिक से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय कम है और उसी की तरह से हम लोग क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि जो भी मेरे भाई एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, या मेरे भाई यूपीएसआई करते हैं, यूपी पुलिस के करते हैं, या दिल्ली पुलिस के करते हैं, है ना, रेलवे का किसी भी एग्जाम का करते हैं, तो मेरी मैथ को क्लास को ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप जाइएगा और कहीं पर भी देखिएगा ना, तो आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। बशर्ते इसमें ये होता है कि किसी में लेवल थोड़ा सा अच्छा आता है और किसी में लेवल थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन क्वेश्चन भाई अब क्या है, अगर मान लीजिए कि मेंसुरेशन है तो है ना। अब मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है तो है, चाहे वो बिहार दरोगा में पूछे, अच्छा यूपी पुलिस में पूछे, चाहे बिहार पुलिस में पूछे, अच्छा मेरे भाई किसी भी एग्जाम में पूछे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है आप लोगों को कवर कर रहा हूँ और इसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ये बहुत बेहतर मेरी क्लास लगेंगी और बिल्कुल लग भी रही है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो देखे हैं पूरे वीडियो को, वो तो कह रहे थे कि भैया बहुत अच्छा क्लास है। बाकी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग जो नई आज जो मेरी सीरीज को देख रहे हैं, जो दूसरा क्लास में जो सीरीज मेरे देख रहे हैं, वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा है। ठीक है ना। आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा रहे कि आप लोग इसको प्यार दे पा रहे हैं। और जो आज मेरे भाई जो पहला क्लास मेरा देखेंगे, वो कल वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, नहीं जो पिछले क्लास जो आप लोग को मैं डाला हूँ सीरीज नंबर 1, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग भी कमेंट में बताते रहिएगा कि भैया और भी क्लासेस कैसी चाहिए आप लोग को, है ना, और कौन सा चाहिए, ये सारी बातें बताते रहिए। क्योंकि आप और हम मिल करके हम लोग चाहते हैं कि इस बार मेंस के एग्जाम में जो 25 से 30 क्वेश्चन के एवरेज में मैथ और रीजनिंग मिला करने वाला है, उसमें हम लोग गर्दा काटना चाहते हैं। मतलब हमारा ये टारगेट है कि अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 23 से 24 क्वेश्चन 100% बनना चाहिए और 25 में 25 बन सकता है अगर हम लोग मिल करके काम करें तो। रीजनिंग के भी क्लासेस लेकर के आऊँगा। रीजनिंग में भी आप लोग को कमेंट में बताइए कि कौन से टॉपिक से हम लोग रीजनिंग भी शुरू करें, तो रीजनिंग भी शुरू करेंगे और आप लोग का मैथ भी शुरू हो गया है। रीजनिंग में सीरीज चालू करेंगे और मैथ में तो शुरू सीरीज ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। तो देखिए सीरीज में हम लोग क्या किए थे कल की क्लास में, कि मैं थोड़ा सा उसमें 2-3 क्वेश्चन रह गया, यानी 15-15 का सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे और 12 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था और 13-14-15 पहले उसको हम करा देते हैं जो पहले सीरीज का था। और उसके बाद में भाई आज का ये सीरीज चालू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। ठीक है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को जो देख रहे हो 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू किया जाए मेरे भाई। एक बार सभी लोग यस सर कह दीजिए, यस भाई कह दीजिए मेरे भाई, सर नहीं, आपका मैं बड़ा और छोटा भाई की तरह हूँ और मेरी बहनें हैं तो भी भाई की तरह से प्यार दे सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए के बाद में कारण आर दिया गया है और सही विकल्प को चुनाव करना है कि सही विकल्प क्या हो सकता है इसके बारे में। कह रहे अभिकथन ए है, यदि मेरी आय किसी आपकी आय से मेरे भाई कितना है 40% क्या है अधिक हो,
तो आपकी आय मेरी आय से जो है मेरे भाई 28 से ही 4/7% कम होता है। तो मेरे भाई पहले हम लोग अभिकथन यानी ए को खत्म कर लेते हैं, फिर आर में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए भाई मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, देखिएगा गजब का तरीका है और आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होगा और बिल्कुल भी आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले बताइए अधिक बोला है ना मेरे भाई ना, अधिक बोला है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए 40% का मेरे भाई फ्रैक्शन कीजिए। तो जैसे ही मेरे भाई आप 40% का फ्रैक्शन कीजिएगा, जैसे ही मेरे भाई आप 40% का फ्रैक्शन कीजिएगा, तो 40% का फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो आप कहिएगा भैया 40% का जो फ्रैक्शन होता है भैया, वो फ्रैक्शन होता है यानी देखिए अब आराम से करिए 20 दूना के 40 और 20×5 = 100, यानी मेरे भाई 5 में 2 ज्यादा है, 5 में 2 ज्यादा है, 5 में 2 ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए, तो आप कहिएगा भैया, चलिए देख लीजिए, तो मेरे भाई कह रहा है कि आप मेरी आय आपकी आय से इतना अधिक, यानी मेरी आय मेरे भाई, मेरी आय अधिक है किससे, आपसे, आय से। यानी यहां पर लिख सकते हो मेरी आय और यहां पर लिख सकते हो बच्चे मेरे भाई आय, आपकी आय, मैं आपकी आय। देखो इसमें मैं इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं चाहता तब पहले और बाद भी कर सकता, ए और बी भी ले सकता, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं आप लोग को। देखिए तो मेरी आय ना, मतलब मेरी आय आपकी आय से क्या है, अधिक है, कितना 40%, यानी आपकी आय कितना है 5 है, तो मेरी आय कितना है मेरे भाई 7 है। तो मेरे से आप कितना कम है दोस्तों, 2 कम है, 2 कम है ना, मेरे से आप कितना कम है, 2 कम है। और देखो एक बात और याद रखिएगा, अगर अभी आप लोग को ये पता ना चल पाए कि मेरे भाई भागा किसे देना है भैया, मतलब भागा 5 से देना है कि 7 से, तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अगर कभी आप लोग से कमी कह दे, अगर इसमें दिक्कत हो जाए कि किससे भाग दे, तो अगर आप लोग से कमी कह दे तो बड़े वाले संख्या से भाग दे दीजिएगा, अगर अधिक कह दे तो छोटे वाले संख्या से भाग दे दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कमी प्रतिशत निकालने की बात करेगी तो बड़े वाले संख्या से भाग दीजिएगा, और अगर मेरे भाई अधिक प्रतिशत निकालने की बात कह देगा तो मेरे भाई छोटे वाले संख्या से भाग दीजिएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। तो मेरे भाई कितना 7 से भाग दे दूं, और गुणे में कितना 100, बस ये प्रतिशत के लिए हो गई। बताइए अब आराम से हो गया कितना मेरे भाई 200/7। अब इसको भाग दीजिए, 7 दूना के 14, तो कितना मेरे भाई 6 हो गया, 7 8 है 56 और 4/7%, यानी इतना प्रतिशत कमी होगी ना मेरे भाई, कमी की बात हो रही है ना, कमी होगी, इतना परसेंट कमी। हाँ सर भैया इतना परसेंट कमी है, बिल्कुल ये वाला तो कथन सही हो गया, यानी जो अभिकथन ए था मेरे भाई वो सही हो गया। अब अभिकथन बी की बात करते हैं। कह रहा ए का मान 20 से x% अधिक है, ए का मान 20 से x% अधिक है, तो बताइए बी का मान ए से कितना कम होगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए हम आर वाले कारण के देख लेते हैं। आर वाले कारण में यानी यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो ए की आय मान लीजिए मेरे भाई बी कितना है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 100 प्लस में एक्स, 100 प्लस में एक्स। अब मेरे भाई बताइए कि इससे कितना कम है, तो आप कहोगे भैया एक्स कम है। भैया कैसे एक्स कम हुआ, तो 100 प्लस में एक्स में मेरे भाई अगर 100 घटा दीजिएगा, 100 घटा दीजिएगा तो बताओ मेरे भाई कितना आ गया, एक्स से ना अधिक है। बताइए अरे 100 रुपया चीज था मेरे भाई, उसमें आप 10 रुपया जोड़ लेते 110 हो गया, तो कितना कम होगा, दर कितना कम होगा, 10 रुपया ही कम होगा या 10 रुपया अधिक होगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब बताइए, अब बताओ कमी बता रहा है मेरे भाई ना, कमी प्रतिशत चाहिए मुझे, कमी प्रतिशत चाहिए मेरे भाई। देखिए यहाँ पर कमी प्रतिशत की बात करें तो बड़े वाले इसमें बड़ा यही है, कितना 100 प्लस में एक्स, अब इंटू में कितना मेरे भाई 100, इंटू में 100। अब बताइए मेरे भाई क्या ये आपका सही है गलत है, क्या यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, नहीं भैया ये तो गलत हो गया, ये तो मेरे भैया गलत हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, होना क्या चाहिए प्लस, मतलब आर तो गलती हो गया मेरे भाई, आर तो गलत हो गया मेरे भैया। तो आर गलत हो गया तो कह रहा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और परंतु कारण आर अभिकथन ए का सही पुष्टिकरण नहीं करता है। भैया ये तो दोनों सही है, ये नहीं है, अभिकथन ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ बिल्कुल भैया ये तो बिल्कुल सही है, अभिकथन ए गलत है और नहीं ये तो गलत है मेरे भाई, है ना, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आ गया दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें डाउट रह गया क्या मेरे भाई, बताइए आप लोग, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, एकदम बिल्कुल मैथ है, मैथ में एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। इसमें देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि 3 अंकों की एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, तो मेरे भाई कह रहा है कि 5 से विभाजित करने की प्रक्रिया बताइए बच्चे। मेरे भाई कह रहा है 5 से विभाज्य यानी भाज्य होने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, यानी 5 से अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, यही कह रहा है। 3 अंकों की संख्या बताइए मेरे भाई कहां से कहां तक हो सकता है। आप कहिएगा भैया 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर के 999 तक होनी चाहिए, यही ना बात आ रही है मेरे भाई, बताइए कोई दिक्कत है तो, अरे बोल दो भाई,
कोई दिक्कत है क्या? एक बार बताइए आप लोग। तो फिर हाँ, आप कहोगे भैया 3 अंकों की जो संख्या होगी वो संख्या होगी 100 से लेकर के 999 तक। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई हमें 100 से लेकर के 999 के बीच की ही संख्या चाहिए। अच्छा, 100 भी तो मेरे भाई 3 अंकों की संख्या है ना? हाँ भैया, ये भी तो 3 अंकों की संख्या बिल्कुल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि पहले हम लोग 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं, कितनी संख्याएं हो सकती है। और उसके बाद में भाई अब देखिए, आप प्रायिकता का मतलब जानते हो मेरे भाई, कुल संभव संख्या बटा में कुल संख्या होता है, वही बात हम लोग कर लेते हैं आराम से। तो 3 अंकों को मेरे भाई संख्या बात कर लेते हैं कि 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है। 3 अंकों की संख्या भैया क्या क्या हो सकता है? तो कहोगे भैया 999 बड़ा वाला सबसे मेरे भाई यहीं से ना शुरू होगा। आप बताइए आप लोग, 100 से शुरू होगा और 999 तक होगा, यानी मेरे भाई 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 104 हो सकता है, 105 हो सकता है। तो भैया इतना कितना हम करते जाएंगे डॉट 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 999 तक? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे बनाना पॉसिबल है क्या? बताइए आप लोग, ऐसे बनाना पॉसिबल है मेरे भाई? नहीं भैया, आप क्या करिएगा, देखिए 999 में 100 घटा दीजिए, है ना? तो 100 घटाएगा तो भैया कितना हो गया? 900 कितना हो जाएगा? 890 हो गया। बताइए भैया, 890, सॉरी कहाँ पर, ओ हो 800 कितना हो गया मेरे भाई? भैया कहिएगा 899 हो गया, बोलिए। और इसमें एक जोड़िएगा, कहिएगा भैया क्यों एक जोड़ रहे हैं? क्योंकि भैया 9 जो 100 है ना, 100 मतलब अगर आप कहिए कि 100 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 5। तो कोई एगो तो छूट जा रहा है, 5 लीजिएगा तो 5 6 7 8 9 10 6 आना चाहिए, लेकिन 5 तो छोड़ दे ना, 10 को ले रहे हो तो 5 छोड़ दे रहे हो। तो इसलिए मेरे भाई एक जोड़ लीजिए, तो एक जोड़िएगा तो कितना हो गया? आप कहिएगा भैया 900 हो गया। बोलिए हाँ ना? हाँ भैया, ये तो बात आ गई कि बिल्कुल 900 हो गया। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए मेरे भाई। नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए भैया क्या होगी? 5 से विभाजित होने वाली संख्या ले लीजिए। तो 5 से विभाजित विभाजित 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? तो आप कहिएगा भैया 5 से विभाजित होने वाली संख्या 999 माइनस का 100 बटा में 5 प्लस का 1। बताइए, आप कहिएगा भैया यहाँ तो कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए दोस्त। आप कहेगा नहीं भैया यहाँ तो कोई, तो इसको करिएगा तो वहीं आएगा 900, अब डिवाइड कितना मेरे भाई 5, यानी 18 5 90 यानी 100 कितना आ गया बताइए? 180, 180। तो बस निकाल दीजिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितना हो गया? कहिएगा भैया 180 और मेरे भाई 900, 10 से 10 खत्म, 18 5 90 यानी 1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहिएगा भैया 1/5 हो जाएगा। तो प्रायिकता कितनी आ जाएंगी? 1/5 हो जाएंगी, 1/5 हो जाएंगी। बताइए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताते चलिएगा, कोई दिक्कत है मेरे भाई तो आप लोग मुझे बताते चलिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देख लीजिए, ये भी मेरे भाई बिहार दरोगा का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं पहले भी लिख दिया हूँ तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट इस तरह से जो मेरे भाई बनाएंगे ना, उनका तो काम खत्म है, उनका तो काम खत्म है। मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है? आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ में। मैं अगर थोड़ा फास्ट चलूंगा तो आप लोग बाद में भी अगर रिकॉर्डेड देखिएगा, मैं उसे फास्ट नहीं चलूंगा दोस्तों, कोई फास्ट नहीं चलूंगा, एकदम आराम से चलूंगा, एकदम बिंदास मजेदार झकास चलूंगा, ठीक है ना? बताइए, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह एक मंदिर के खंभे बेलनाकार आकार के हैं, यदि प्रत्येक खंभे की गोलाकार आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, अच्छा, ऊंचाई 20 मीटर, अच्छा, ऐसे 21 खंभों को बनाने के लिए कितने कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी? क्या बात है मेरे, मतलब एक खंभे का दे दिया गया है दोस्तों, एक खंभे क्या दिया गया? त्रिज्या दे दी गई है, एक खंभे का मेरे भाई ऊंचाई दे दिया गया है। तो हमें कह रहा है कि ऐसे अगर मुझे 21 खंभे बनाने हो तो कितने कंक्रीट यानी कितने मिश्रण, जैसे मसाला समझो मेरे भाई, कितने मसाला की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन कर है। क्या बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए हम लोग शुरू इसको भी कर लेते हैं। पहले आप बताइए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं पिछले जो मेरे भाई मेरा पहला सीरीज का क्लासेस देखे होंगे, उनमें मैंने बहुत बेहतरीन तरह से बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, उसके बाद शंकु,
शंकु का मेरे भाई तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, उसका फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, इस सारी बातें मैंने बता दिया था। तो बताइए आप लोग बेलन का आयतन क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स देखना चाहता हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे जवाब। चलिए दे दीजिएगा जवाब आप लोग। देखिए तो मेरे शंकु का आयतन की बात करते हैं मेरे भाई, सॉरी बेलन है ना, तो बेलन का आयतन की बात करते हैं। बेलन, बेलन का आयतन बोलिए दोस्तों। तो बेलन के आयतन की जैसे मेरे भाई बात किया तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई। पाई का मान 22/7 भैया। आर, आर कितना है दोस्तों, आर 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणे 30 कर दें क्या, 30 गुणे में 30 भैया, एच 20। अब भैया ये बताइए कि ये कितने बेलन, कितने का हो रहा है, एक का, तो 21 का चाहिए मेरे भाई, 21 बेलन का चाहिए, तो 21 से गुणा कर दें क्या, इधर इधर जितना आएगा मेरे भाई आयतन जो होगा, आयतन ये तो एक का होगा आयतन का, और इसमें 21 से गुणा कर ले मेरे भाई तो 21 का हो जाएगा, तो यहाँ भी 21 से गुणा कर दीजिए, बोलिए 70 के 21, 3 बार में खत्म हो गया। अच्छा मेरे भाई ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, ये 30 सेंटीमीटर दिया है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं करके दिखा दे रहा हूँ, मैं वहां पर नहीं लिखा हूँ तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, 30 सेंटीमीटर है दोस्तों। बदलना क्या है मेरे भाई, मीटर में, क्योंकि आंसर हमको किस में चाहिए, मीटर में। तो आप हमें बताइए कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है मेरे भाई, 100 सेंटीमीटर। तो बताइएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर में भाई, तो 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर, बोलिए मेरे भाई। तो मेरे भाई कितना 30 सेंटीमीटर का क्या होगा, यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, तो देखिए 30/100, 30/100, 30/100। तो क्या मेरे भाई हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं क्या, कि बटा में यहाँ पर भी 100 और बटा में यहाँ पर भी 100, बोलिए। अब तो मीटर में ना हो गया मेरे भाई, इतना मीटर ना हो गया, 30 सेंटीमीटर को कितना, 30/100 मीटर, मीटर हो गया। अब बताइए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म हो गया क्या, आप बताइए दोस्त, कहिएगा सर जी बिल्कुल भैया खत्म हो गया। बताइए अब कहेगा 3 दूना के 6, 36 छत्री 18 हो गया, और बच्चे 66 हो गया, 66 मेरे भाई इंटू में कितना, 36 18 हो गया, बटा में 10 हो गया। अब मैं कटा क्यों नहीं रहा हूँ, इसका भी रीजन है मेरे भाई, कटा क्यों नहीं, देखो तो बच्चे भाई बताए 8 5 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, यानी 48 पॉइंट, यानी 8 पॉइंट आएगा, और 8 पॉइंट का मेरे भाई एक क्या ऑप्शन है, वो है मेरे भाई कितना, 118.8, 118। मैं इसीलिए नहीं कटा, क्योंकि 10 से भाग देना, पॉइंट में मेरे भाई बैठा देना, जाओगे 2 को जीरो नीचे रहता है, 2 पॉइंट ऊपर में लग जाता है, 3 जीरो तो 3 पॉइंट ऊपर लग जाता है, 1 पॉइंट है तो 1 जीरो। अब जितना गुणा कीजिएगा ना, आपका गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 1188 आएगा, और 10 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो आएगा 118.8 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है क्या। तो मेरे भाई बहुत सारे, मैं खुद बता रहा हूं आप लोगों को कि बहुत सारे पेपर में मैं क्या करता हूं कि सीधे यूनिट डिजिट से काम कर देता हूं, यूनिट डिजिट से सीधे गर्दा मचा देता हूं हम लोग, और मजा भी आ जाता है, ठीक है ना। बताइए तो ये समझ में आ गया मेरे भाई, ये कैसे मैंने किया, समझ में आ गया क्या, बताइए समझ में आया कि नहीं है मेरे भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, बताइए। चलें नेक्स्ट। अब देखिए सीरीज नंबर 2 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि सीरीज नंबर हो गया खत्म, सीरीज नंबर 1 में जो दो तीन क्वेश्चन था वो मैंने खत्म कर लिया। आइए अब यहाँ से मेरे भाई शुरू करते हैं आज का सीरीज नंबर 2। देखिए ध्यान से, कह रहा दो बराबर राशि दो बैंकों में, मेरे भाई दो बराबर राशि दो बैंकों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2.5 वर्ष के और 4 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, यदि उसके ब्याज के बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, 1446 रुपया है, तो मेरे भाई कर राशि बताइए कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। भैया कहिए भैया कैसे इसको बनाया जाए। देखो मेरे भाई मैं आप लोग को एक तरीका बता देता हूँ। देखो एक तो तरीका आप लोग जानते हो कि एस आई बराबर क्या होता है भैया, एस आई बराबर भैया क्या होता है, पी आर टी इंटू में 100। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी डाउट ना हो। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि जो भी चीज़ बताऊंगा उसका पूरा डिसिप्लिन, पूरा उसका मेरे भैया ऑपरेशन हम लोग कर देंगे। देखिए एस आई साधारण ब्याज का फॉर्मूला भैया पी आर टी बटा में 100। इसको पहले लिख लीजिए कि एस आई क्या होता है। तो एस आई को मेरे भाई कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। भैया पी क्या होता है, इसको पी को कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या भैया, मूलधन, बहुत बढ़िया। भैया आर क्या होता है, रेट मतलब क्या दोस्तों, दर, वार्षिक। टी मतलब भैया टाइम भैया कैसा, समय होता है, समय मतलब सालाना।
और भैया एक क्वेश्चन एक और हम लोग पढ़े थे, अमाउंट बराबर भैया बता दीजिए। तो अमाउंट बराबर मेरे भाई होता है ना पी प्लस में एस आई, यानी जो आपका मूलधन होगा असाधारण ब्याज यानी ब्याज दोनों का वो काला जोड़ ही क्या होता है अमाउंट होता है। और अमाउंट को मेरे भाई क्या कहते हैं, अमाउंट अमाउंट होता है दोस्तों, और अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, है ना। अमाउंट को क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्र धन कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपसे मिश्र धन कहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट आप प्लस में भाई क्या करिएगा, मूलधन को जोड़ दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक पूरा ऑपरेशन इसका कर दिया हम लोग। आर क्या होता है, पी क्या होता है, टी क्या होता है, सब कुछ समझ लिए। एस आई क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, सब कुछ समझ लिए मेरे भाई, बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पहले बताइए, फटाफट कमेंट में मुझे बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। देखिए भैया इसमें तो अमाउंट पता नहीं है, लेकिन हमसे ब्याज का अंतर बिल्कुल, हाँ भैया ब्याज का अंतर दिया है। और ब्याज में भैया क्या कर रहा है कि रेट 16% है। हाँ भैया बिल्कुल ये भी समझ आ रहा है। और भैया हमको अमाउंट तो पता ही नहीं है, प्रिंसिपल ये भाई प्रिंसिपल नहीं पता था क्या दिक्कत है यार, प्रिंसिपल को 100 मान लो। तो एगो यहीं पर कंसेप्ट में गरीबों वाला देने वाला हूँ, गरीबों वाला तरीका ले लीजिएगा। गरीबों वाला तरीका जो हम लोग बच्चे काम करेंगे, देखो अगर पी अगर 100 लीजिएगा दोस्तों, तो एस आई बराबर हमेशा आर टी लगा लीजिएगा। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कंसेप्ट सुन लीजिए भाई, इसी से बनकर आ रहा है। देखो एस आई बराबर में भाई पी को हम अगर पी को 100 रखते हैं, पी को 100 तो 100 गुणे में आर गुणे में टी करेंगे, अब बटा में 100 करेंगे दोस्तों, तो क्या 100 से 100 खत्म हो गया। तो एस आई बराबर मेरे भाई आर टी नहीं बन गया, बताइए। आर टी नहीं बन गया, बताइए। कोई ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या, बताइए हमें, क्या ये तोप की चीज़ है, नहीं। लेकिन कब कब ये हमेशा रखना, पी बराबर 100 रहेगा तभी मेरे भाई करना है एस आई बराबर आर टी। आर टी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जब जब क्या होना चाहिए, जब चाहे जहां चाहे जब मैं चल जब ठीक लग रहा है, जब पी बराबर क्या हो जाए 100 हो जाए, पी बराबर क्या हो जाए 100 हो जाए। चलिए भाई अब शुरू करते हैं। भैया इसमें हमको जो दिया गया है, इसमें हमको जो दिया गया भैया वो कह रहा है कि 16% प्रति ब्याज की साधारण ब्याज दर से 2.5 वर्षों में और 4 वर्षों का अंतर, कोई बात नहीं भैया। बताइए हम यहाँ पर मेरे भाई आर टी माइनस का यानी आर वन टी वन कर देता हूँ और आर टू टी टू कर दे रहा हूँ, और इसी का अंतर भैया कितना दिया, 1446 दिया है। हाँ भैया ये इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गई। पी का मान निकालना है, मैं तो 100 का मान निकालना है, क्योंकि 100 माना हो तभी इसको हम कर रहा हूँ। तो भैया कितना 16 गुणे में कितना 4 माइनस 16 गुणे में कितना भैया 2.5 बराबर 1446। भैया इसको करिए, 16 चौके 64 हो गया क्या, 16 चौके 64, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। इसको करेगा तो 10 हो जाएगा। बताइए 5 से 50 25, 5 दूना के 10, 2 से मेरे भाई 8, 8 5 40 हो गया। बिल्कुल भैया ये भी इस बात समझ में आई। तो 1446, तो भैया एक ये कितना घटेगा, 14 हो जाएगा क्या, देखिए कितना 24 ना हो, 24 ना हो जाएगा बिल्कुल। 24 का मान कितना मेरे भाई 1446 हो गया। एक का मान कितना 1446 बटा में 24, तो 100 का मान मतलब 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ बैठा लीजिए। बोलिए भैया, हाँ भैया ये भी बात समझ में आ गई। बस कर दीजिए गुणा, भी इसको भागा दे दीजिए। भैया कितनी बार में जाएगा, 6 से कराओ, 6 चौके 24, 6 से कटाइए, 6 दूना के 12, 6 चौके 24 और 6 कम 6 हो गया। 4 से कटाइए 25 बार में, यानी भैया 100 का मान में इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए 5, 25 से कम 25, इकाई स्थान पर 5, अच्छा 2 को दिया है कोई बात नहीं। 25 से कम 25 हाथ में कितना आया 2, 25 चौके 100 और 2 102, हाथ में कितना भैया 10 हो गया, है ना। 25 दूना के 50, 10 60 हो गया। बोले मेरे, यानी कि मेरे भाई कितना आ गया आपका, अब कहिएगा भैया 10 और 60 25, 60 25, तो आपका आंसर हो गया मेरे भाई 60 25। सॉरी मच्छर ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, चलिए 60 25। नहीं ठीक है, इसका भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये सारा मेरा ध्यान करेगा क्या हो, अरे यार हट जा भाई तू। इसमें इधर भी मिटा गया क्या दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ दोस्तों, लिख देता हूँ, है ना। मैं देखा ही नहीं और इधर क्लीन हो गया, चलिए लिख देता हूँ मैं। देखिए सब आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया, हो बहुत बढ़िया। मेहनत का देखिए मेरे भाई यही कहते हैं कि मेहनत का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक चीज़ लेकर आ जा रहा हूँ जिससे नहीं लगेगा, है ना।
थोड़ा सा लाइट बुतेगा, ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। नहीं बुता, चलिए तो बहुत अच्छी बात हो गया। चलिए अब आप लोग का धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैक्स को वहाँ पर रख दिया था साइड वाले में, ऑफिस वाले में, इसलिए ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो इसमें समझ में आ गया क्या, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरे भाई कथन सत्य है। इसका आंसर आप लोग समझ में आया कि नहीं है, बताइए। आंसर लगा दिए थे ना दोस्त, आंसर लगा दिए थे, देखिए ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई इतना बड़ा जा रहा है तो आप लोग घबरा तो नहीं रहो, क्योंकि मैं सब कुछ लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, मैं पूरा कंसेप्ट भी आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस पर आने वाले क्वेश्चन सब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए कह रहे मेरे भाई कि निम्नलिखित कथनों पर बच्चे सत्य कथन बताना मेरे भाई। कह रहे पृथ्वी की सॉरी पृथ्वी कह रहे वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण के आंतरिक कोण करती है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, हाँ करती है। कह रहे एक वृत्तखंड का कोण बराबर था, बिल्कुल ये भी मेरे भाई बिल्कुल सही, यानी दोनों के दोनों सही है मेरे भाई, ये तो छोटी सी बात थी। कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। मेरे भाई ये वृत्त है, बताइए भाई ये जीवा होती है, तो केंद्र पर जाएगा तो सबसे बड़ी जीवा तो ही होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यास यानी सभी व्यास जीवा हो सकते हैं, और जीवा सबसे बड़ी जीवा मेरे भाई कहाँ पर होती है, केंद्र पर होती है ना। तो सभी व्यास जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होते। याद रखिए, क्या ये जीवा मेरे भाई व्यास है, क्या जीवा व्यास है आपका, बताइए। लेकिन ये मेरे भाई जितने व्यास हो सकते हैं वो सभी के सभी क्या हो सकते हैं, जीवा हो सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा कर एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, हाँ बिल्कुल मेरे ये बिल्कुल सही है, वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं बिल्कुल। तो मेरे भाई ये दोनों का है कथन आपके सही है, यानी दोनों जो मेरे भाई इसमें क्वेश्चन आया था, इसमें जो अगर सही मारे होंगे दोनों सही, तो इनका एकदम आंसर सही था, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कथन एक में कि लीला 1000 रुपये अंकित वाला पेन 400 रुपये अंकित वाला डब्बा खरीदती है, और 20% पेन पर क्या करती है, और 15% डब्बा पर छूट देती है, ठीक। अच्छा दूसरा कथन में कह रहा है कि अगर दुकानदार गलती से पेन पर 15% का छूट देता है और डब्बा पर मेरे भाई 20% का छूट देता है, तो बताइए पहला वास्तविक लीला वास्तविक राशि से 15 रुपया कम चुकाती है। अच्छा कुल भुगतान में कोई बदलाव नहीं होता है। अच्छा लीला वास्तविक राशि से 10 रुपये अधिक चुकाती है, लीला वास्तविक राशि से 15 रुपये अधिक चुकाती है। आइए दोनों की बात कर लेते हैं मेरे। पहले मेरे भाई कथन नंबर 1 की बात करेंगे। कथन एक की बात करते हैं पहले। कथन एक देखिए ध्यान से भाई, देखिए पहले हम बात करते हैं एक पेन का, फिर मेरे भाई बात करेंगे हम डिब्बा का। देखिए पेन की अगर बात करते हैं मेरे, पेन ध्यान से देखना मेरे भाई, पेन, तो पेन की अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो अगर एमपी है यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बताइए भैया एमपी कितना है, 10 है। और भाई कल मैं इस पर चर्चा किया था, पहला सीरीज जो मेरे भाई देखे होंगे एमपी और एसपी पर चर्चा किया हूँ और बताया भी हूँ बहुत अच्छी तरह से। आप मेरी वीडियो को जाकर देखिए, कल वाली मतलब पिछले वाली वीडियो को देखिए ध्यान से। भैया कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपये मेरे भाई 20% का, 20% का अंकित मूल्य पर मेरे भाई डब्बा पर खरीदता है और पेन पर 20% का, तो मेरे इस पर 20% का छूट दे दिए। तो 100 पर 20% मेरे भाई छूट, मतलब 20 का छूट ना, तो कितना का बेचा मैंने, 80 का बेचा, बोलिए। और उसी तरह से भाई अगर मैं यहाँ पर डिब्बा की बात कर लेता हूँ, डिब्बा तो डिब्बा मेरे भाई यहाँ पर करिए एमपी और यहाँ पर मेरे भाई करिए एसपी, बोलिए। चलिए भैया हाँ ठीक है। चलिए देखिए भाई कितना का अंकित कर रहा हूँ, चिन्हित कितना कर रहा हूँ, 400 रुपया, और मेरे भाई कितना छूट दी रहा, 15% का। 15% मतलब 15 चौका 60 का छूट मेरे भाई, तो 60 का छूट मेरे भाई कितना हो जाता, 340 ना हो, बताइए 340। तो टोटल बताइए मेरे भाई, टोटल एसपी कितना होगा, तो टोटल कितना का बेचा होगा बच्चे, कितना का, हाँ कितना का बेचा होगा मेरे भाई, तो टोटल एसपी कितना हो गया, आप कहिएगा भैया 340 आप प्लस में 80, यानी मेरे भाई 340 प्लस में 80 यानी 8 4 12 यानी 420 हो गया, बोलिए। यानी उसको दुकानदार को इतना का बेचना चाहिए था छूट देने के बाद में, लेकिन देखिए गलती क्या करता है मेरे भाई, गलती से बी वाले में आ जाइए, कथन बी में आ जाइए दोस्तों। और कथन बी में देखिए पेन में क्या करता है, जो एमपी था ना और एसपी था, यानी 100 रुपये का चीज पर छूट कितना देता है, 15% का, यानी 100 का 15% का छूट मेरे भाई 15 का छूट दे देता है। और जब 15 का छूट देगा दोस्तों, 15 का छूट देगा तो बेचे कितना, 85 का, कहेगा भैया तो बेसी बेच दिया। अरे रुक जा भैया, टोटल की बात करनी है ना, टोटल की बात करनी है। इसमें तो लग रहा है कि 5 रुपये अधिक बेचा है, हो सकता है इसमें कम बेचे। देखिए एमपी और एसपी 400 पर कितना का छूट दे रहा है मेरे भाई, 20% छूट दे दिया गलती से, तो 20% छूट मेरे भाई 80 का छूट दे दिया। बताइए 20% का छूट मेरे भाई, इसका मतलब वो 80 का छूट दे दिया ना दोस्तों, 80 का छूट दे दिया, बताइए 80 का छूट दिया। देखिए 20 के 80 हो गया, 80 का छूट मेरे भाई मतलब ये बेचा कितना, 320 का ना, तो टोटल इसमें सेल कितना कर दिया बच्चे,
टोटल सेल मेरे भाई कर दिया कितना 85 अब प्लस में 320, जोड़िए मेरे भाई कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा भैया ये 405 रुपया का सेल कर दिया, यानी मेरे भाई बेचना चाहिए था उसको 420 रुपया का, बेचना चाहिए था 420 रुपया का, लेकिन बेच दिया मेरे भाई कितना 405 रुपया का। तो मेरे भाई बताइए 5 रुपया घाटा हुआ कि नाफा हुआ। आप कहिएगा भैया 5 रुपया का कमी हुई, यानी बच्चे ललीना देखो फायदा किसको हुआ, फायदा लीना का हो, सॉरी कितना नाम है लीना, फायदा हो गया लीना का, फायदा हो गया रीना का, सॉरी लीना, फायदा हो गया लीना का, लेकिन घाटा किसको हो गया, दुकानदार को। कितना घाटा हो गया दोस्तों, दुकानदार को। तो दुकानदार को घाटा हो गया दोस्त 15 रुपया का। और भाई लीना कितना रुपया वास्तविक से 420 चुकाना चाहिए था 420, लेकिन चुकाई 405, तो 15 रुपया चुना लगा दी ना, बताइए। तो लीना ने मेरे भाई क्या किया 15 रुपया का कम चुकाई, यानी आंसर हो गया मेरे भाई 15 रुपया कम। आप बाकी बच्चे घटा लीजिएगा बच्चे, तो कम चुकाई है ना, बताइए मेरे भाई। ठीक है क्या, समझ में आया क्या, बताइए। आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन में मेरे भाई ना मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिए जो मेरे भाई कहेंगे ना कि भैया इतना इतना समय लग जा रहा है, भैया जो मेरे भाई प्री के एग्जाम देकर आए हैं, देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन भाई इसमें कई चीज निकालना हो रहा है यार। इसी में देखो ना, इसमें तुम देखो ना, इसमें एक बार कथन से ये निकाले मैंने, है ना, इसमें दोनों का निकाल कर जोड़ा, फिर दोनों का निकाल कर जोड़ा, फिर अंतर किया, तब पता चला। तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बात था कि थोड़ा सा बहुत काफी पूछ रहा है। अब देखिए ना आप लोग क्या क्या पूछ रहा है, देखिए यहीं पर आप लोग देख लीजिए, कहना क्या पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करें, 3 क्वेश्चन एक तरह से है, 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन में क्या करें, पहला में करें प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, इतना होगा कि नहीं होगा बताना है, सही है गलत है, और क्या बताना है मेरे भाई, सही वाला गलत वाला सत्य वाला बताना है मेरे भाई। करें इसमें मेरे भाई बताइए कि औसत 6 होगा, इसमें करें मेरे भाई कि कितना होगा, औसत मेरे भाई कितना होगा 157.50 पैसा होगा। अब बताओ मेरे भाई मेरी क्या दोस्त, मेरी कोई दोस्त गलती है नहीं भाई, जो है उसको हम लोग बनाएंगे और इसी से तो सीखेंगे। एक क्वेश्चन से मेरे 3-3 4-4 कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है ना, तो इससे ज्यादा और हम लोग क्या चाहिए बताइए। ये तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल भाई। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए, पहले आप लोग बताइए कमेंट में लिखे, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए मेरे भाई, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए क्या होगा। आप कहिएगा भैया 1, अरे मेरे दोस्त मैं बहुत सारे मेरे भाई के देख रहा हूं, 1 करे 1 2 3 1 2 3 5 7, अरे मेरे भाई एक ना तो भाज्य संख्या होती है नहीं अभाज्य संख्या होती है, तो भैया एक क्या होता है, एक मात्र और मात्र विषम संख्या होती है, जिसको ऑड नंबर कह सकते हो। देखो ध्यान से मेरे भाई, एक याद रखना, न तो भाज्य होता है और न ही मेरे भाई मेरे भाई क्या होता है, अभाज्य होता है। मतलब न तो प्राइम नंबर होता है और न ही मेरे भाई कंपोजिट नंबर होता है, कोई चीज नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई विषम संख्या होता है। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई विषम संख्या होता है, यानी मेरे भाई ओ हो सुनिए, ये ना तो एकदम थोड़ा राइटिंग बढ़ा दे रहा हूँ, तो लोग कहोगे भैया क्या लिख दे रहे हैं, कभी कभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कभी कभी देखो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम संख्या होगा, यानी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इस बातों को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत मजा आएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे भाई गलती कर सकते हैं। अच्छा इसमें और क्या सिखा दीजिए भैया कुछ और, देखिए अगर तुमसे कहेगा कि सबसे छोटी इवन विषम संख्या, नहीं विषम नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए अगर अभाज्य संख्या में अगर सम कहेगा तो 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3, याद रखना। क्यों, देखिए अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसी संख्या है मेरे भाई ना, जो इवन होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, इवन होते हुए भी अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी इवन संख्या लीजिएगा ना जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होगा, 3 या 3 से अधिक होगा, याद रखिएगा। लेकिन अब इसके बाद 2 के बाद भैया, 2 के बाद सभी जितनी भी संख्या होंगी मेरे भाई ना, जितनी भी संख्या होंगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे मेरे भाई, विषम होंगी, यानी विषम अभाज्य होंगी, सम वाला एक को नहीं आ पाएगा। क्लियर हो गया क्या, बताएं क्लियर हुआ क्या। तो क्या भैया जितने भी ऑड यानी सम विषम संख्या होती हैं, जितने भी विषम संख्या होती है सब अभाज्य संख्या होती है, नहीं
नहीं नहीं, जितनी भी सभी के सभी मेरे भाई ध्यान सुनना, अगर मैं कहूं कि विषम संख्या, विषम संख्या, तो क्या मेरे भाई विषम संख्या में क्या 1 आएगा, 3 आएगा, हाँ भैया 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, बोलो क्या ये सभी के सभी मेरे भाई अभाज्य संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी? नहीं, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब भैया मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होंगी, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बांटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। तो देखिए 5 को लिखना है दोस्तों, 5 को लिखिए। अब इसमें सम विषम का नाम नहीं लिया है, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है ना कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या, तो विषम लगा देता तो 2 नहीं आएगा, 3 से शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा इसमें। अब इसमें कुछ नहीं लगा तो 2 से शुरू होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पहले लिख दे रहा हूं, 2 3 5 7 9 लेने का नहीं भैया, 9 नहीं 11। अच्छा इसमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए ना, औसत ना, तो सभी संख्याओं को योग बटा में सभी संख्या, सभी संख्याओं को जोड़ बटा में सभी संख्या, बताइए मेरे भाई, तो इसको सबको जोड़ दीजिए, है ना, अब बटा में 5 हो जाएगा, इसको जोड़िए कितना होता है, 7 3 10 और 10 10 20 1 21 और 21 5, 21 और 5 26 28 हो गया, और 28 बटा में 5 भाग दीजिए, तो 50 25 और 5 छक्के 30 हो गया, यानी बिल्कुल ये तो पहला सही हो गया भैया, बिल्कुल पहला सही हो। दूसरा का तो पहले ही तू काट दो कि ये हो ही नहीं सकता है भैया, कैसे आपको पता चला, देखो 1 रुपया में है, एगो रन में है, एगो घंटा में, भैया इसको काट जोड़ कर किससे भाग दोगे, बदलने वाला भी तो नहीं ना है। अगर ये पैसा में होता बच्चे तो चलो भाई ये रुपया में है तो इसको पैसा में बदल लो, ये भी पैसा में, इसको पैसा में बदल लो तो हो जाएगा। सेम जाति होना चाहिए दोस्तों, एगो रुपया हो जाए, एगो रन हो जाए, एगो लोहा हो जाए, एगो पत्थर हो जाए, क्या मतलब बनता है दोस्त, क्या मतलब बनता है बताइए। तो नहीं भैया, इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि हम लोग को सेम जाति होना चाहिए ना, रुपया है तो सब रुपया में बदल लो, पैसा है तो सब पैसा में बदल लो, है ना, याद रखिएगा। तो ये कभी नहीं होगा, तो इसका एवरेज नहीं निकलेगा, इसका एवरेज नहीं, ये सही है, ये गलत हो गया, दूसरा गलत, दूसरा तीसरा ये देखिए, तो ये बदलेगा, देखो करे 4 रुपया है, हाँ भैया, 2 रुपया है, हाँ भैया, 10 पैसा है, हाँ भैया, 20 पैसा है, हाँ भैया, इसका औसत इतना होगा कि नहीं होगा भैया बताइए। देखिए दोस्त ये बदल जाएगा, इसका एवरेज निकलेगा, क्यों, रुपया में इसको पैसा बदल लेंगे, लेकिन बताओ ये रन इसको क्या बदलेगा, किस में बदलेगा, रुपया में, ये रुपया क्या बदले, रन में बदल दीजिएगा, बदलेगा नहीं ना दोस्तों, रन है उसको घंटा बदल दीजिएगा, नहीं ना, नहीं बदला सकता है, ये बनेगा। तो बताइए सबको मेरे भाई पैसा में बदल लो, पैसा में बदल लो, बताओ 4 रुपया उसको कितना पैसा कर दें, 400 पैसा कर दें क्या, 400 पैसा, तीसरा वाला का बना रहा हूँ मेरे भाई, तीसरा वाला 400 पैसा, हाँ 200 पैसा, हाँ 10 पैसा, हाँ 30 पैसा, 20 पैसा ना, 20 पैसा, और कितने टोट 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए, जोड़िए मेरे भाई, 4 2 6 630 बटा में 4, 4 से भाग दीजिए दोस्तों, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग 4 एकम 4, बोलिए 4 एकम 4 5 6 यानी कितना 23, 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, यानी इतना आ गया क्या, हाँ भैया इतना। अब इसमें जीरो लगाया है क्यों, पैसा है ना बच्चे, 5 पैसा थोड़े होता है, 50 पैसा लिखा जाता है, तो इसका मतलब भैया ये भी सही हो गया, यानी हमारा पहला और तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत। तो पहला और तीसरा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा सही है, तीनों सही है, नहीं केवल एक सही है, नहीं दूसरा तीसरा भी सही है दोस्तों, तीसरा भी सही है, इसलिए आपका 1 और 3 आपका राइट आंसर हो गया, 1 और 3 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो। आगे बढ़ना चाहेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में हमारा मेरे भाई कितना हो गया उस समय, अरे बहुत है भाई, मजा आएगा मजा आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देखिएगा, कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। कर यदि आपका धन राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है तो बताइए क्या होगा। अच्छा कर है दोस्तों ना, देखिए ये बहुत मजेदार है और यहां से आप गर्दा मचा सकते हैं, सही बता रहे हैं, गर्दा मचा सकते हैं आप, देखिए ध्यान से। कर यदि ब्याज का दर कितना है 50% है तो धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाती है, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे भाई जैसे आपको मैं कहूं कि आपका ब्याज आप 50% ले रहे हैं, तो आपका जितना अमाउंट था ना, जो आपका प्रिंसिपल था, मिसधन आपको कुल मिलाकर के 3 गुना मिल रहा है, नहीं 1 का 3 गुना 3 मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिला होगा 1 का 2, तभी ना 2 और 1 मिलकर 3, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा भैया अमाउंट बराबर होता है P प्लस में SI। तो अगर मान लीजिए बच्चे अमाउंट 3 है मेरे भाई, ठीक, और प्रिंसिपल मान लीजिए 1 है, तो SI कितना रहा होगा, 3 रहा, 2 रहा होगा,
दूर आ होगा, तभी ना मेरे भाई जुड़ करके 3 होगा। यहां से भैया समय में आ गया हमारा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। नहीं तो मेरे भाई ये नहीं तरीका है तो आराम से इसको लगा लीजिए, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी। हमको कहते मेरे भाई तो हम इसी पर काम करते, जल्दी बना पाते, है ना, जल्दी बना पाते। लेकिन देखिए यहां से भी आप काम कर सकते हो। मान लीजिए पी कितना है मेरे भाई, एक है, एक है, तो क्या कहिएगा भैया, एक पी है तो बताइए भैया कितना होगा, एक गुणे में आर कितना मेरे भाई, आर 50%, टाइम कितना 4 साल, गुणे में कितना 100, 50 गुना के 100, ये 2 हो गया, यानी ये 2 हो गया, मतलब मेरे भाई एस आई कितना निकल गया, आप कहिएगा भैया एस आई जो हमारा निकल गया वो 2 निकल गया, तो अमाउंट कितना आ गया मेरे भाई, तो 2 प्लस में 1 यानी 3, ये तो बिल्कुल सही है, 3 गुना, 3 गुना मेरे भाई कह रहा था, 3 गुना आ गया। अब इसमें बात करते हैं भैया ये क्या है, देखिए यहां पर भी पहला कथन हो गया, दूसरा कथन चेक करते हैं। कह रहा है यदि ब्याज 75% हो जाए और धनराशि 4 साल में मेरे 3 गुना होती है, कोई दिक्कत नहीं मेरे, पी फिर से कहिए 1 हो जाए, तो एस आई कितना हो जाएगा बताइए, आप कहिए भैया एस आई जो हमारा हो जाएगा वो पी आर टी बटा में 100, यानी पी 1 ये 75, और टाइम कितना मेरे भाई, टाइम 4 साल, टाइम 4 साल, और बटा में 100, 50 25 ने 75, 25 के 100, और 100 4 से 4 खत्म, तो एस आई कितना 3 ना, एस आई कितना 3 ना, तो अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई, अमाउंट हो गया 1 प्लस में 3 यानी 4, 4 ना, 4 गुना होना चाहिए, ये कितना करा है 3 गुना, कितना करा है दोस्तों 3 गुना, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया ना बताइए। अच्छा ये कह रहा है ब्याज 75% साल उतना ही रहे तो 4 गुना होते, हाँ ये तो सही हो गया मेरे भाई, देखो इसी का काम हो गया, इसी को ये गलत दिया है, ये बिल्कुल सही दिया, ये गलत दिया है, ये बिल्कुल सही दिया है, तो यहां से हमारा काम हो गया 4 गुना, बिल्कुल सही हो गया, यानी 1 और 3 इसका भी सही हो गया, और 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, बताइए ठीक है क्या, ठीक है क्या बताइए, ठीक है क्या, मजा आया, हाँ बिल्कुल मजा आना चाहिए मेरे भाई, मजा कमेंट में बताते रहिएगा मेरे भाई, कमेंट में बताते रहिएगा। यहां पर फिर से आती है सिलेंडर, और सिलेंडर का मेरे भाई बताइए इस बार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए कह रहा है एक ठोस धात्विक सिलेंडर जिसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मेरे भाई कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है मेरे भाई 21 सेंटीमीटर है, पिघला करके बच्चे छोटे धात्विक सिलेंडर का शंकु ढाला जाता है जिसकी प्रत्येक त्रिज्या मेरे भाई कितना है 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। अच्छा देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार, मैं तो सच बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, बिहार दरोगा ना अच्छे अच्छे मेरे भाई को ध्रुवा दिला इस बार, सही बता रहे हैं। अब देखो ना भाई सिलेंडर दिया है, उसके मेरे भाई पिघला करके मतलब उसका वॉल्यूम निकालिएगा, वॉल्यूम निकाल कर फिर इसका है कि उसमें ऊंचाई और इतना त्रिज्या सेंटीमीटर मतलब कितने बना सकते हैं। अब इसमें देखिए एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहे धात्विक सिलेंडर का आयतन बताइए कितना था, प्रत्येक सिलेंडर धातु की आयतन बताइए कितना था भाई, चलिए धात्विक सिलेंडर के शंकु बताइए कितने शंकु, 36 शंकु बनाए सकते हैं, सही है या गलत। तो मेरे भाई सबसे पहला काम हमें सिलेंडर का आयतन बताना है, यानी कि मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है ना। तो सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन है ना, सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन, फॉर्मूला बताइए मेरे भाई, आयतन, आप कहिएगा भैया सिलेंडर का आयतन जो होता है, सिलेंडर का आयतन जो होता है भैया वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भैया। सिलेंडर के लिए 6 21 ठीक है, तो 22 बटा में 7, 6 गुणे में 6, एच 21, चलिए भैया 70 के 21, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए भाई शुरू करिए जब फटाफट बताइए। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, 6 दुना के 12, 6 दुना के 12 1 13। अब भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो भाई हमको गुणा करना है ना, कैसे गुणा करें, क्योंकि मोबाइल तो वहां पर चला नहीं सकते हैं ना मेरे भाई, तो कैसे हमको गुणा ही करना है ना। 6 दुना के 12, 6 दुना के 12 13, और 6 3 18, बोलिए चलिए 6 3 18 हो गया दोस्तों, फटाफट बताइए इसको क्या होगा, आप बताइए कहेगा सर 18 दुना के 36, 18 दुना के 36, 18 दुना के 36, 3 हो गया क्या बताइए, 18 3 54, 55 56 57, 57 के 7 हाथ में कितना 5, 18 5, 18 5 23 ना हो, 23 ना, आई कितना सेंटीमीटर ना हो, सेंटीमीटर क्यूब, पता 23 क्षेत्र है भाई, 23 70 आ रहा है, ये तो गलत हो गया दोस्त, ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया, पहला गलत, 23 70, 23 70 होना चाहिए, और भाई क्या दिया है 23 70 नहीं दिया है। आइए
भाई शंकु का सिलेंडरिक शंकु का आयतन, बहुत बढ़िया, सिलेंडरिक शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बताइए क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताइए दोस्त। शंकु का आयतन फॉर्मूला आप कहिएगा भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के मान 22/7 और एच आर कितना, आर 3 ना, तो 3 गुणे में 3, 3 गुणे में 3, और एच कितना, एच 6 ना, 7, 7, 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर। हाँ ये तो सही हो गया भैया, ये तो सही हो गया। अब कह रहा है कितने सिलेंडर शंकु बनाए जा सकते हैं, इतना में कितना शंकु बना, तो नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ कोन कितने होंगे दोस्त, कहेगा भैया इसको। अब देखो, अब एक बच्चा दिमाग ज्यादा लगाएगा, हम देखो इसको लिखेगा, ध्यान से सुना, लिखेगा 2376 बटा में 66, इसको कटाएगा, ठीक कटाएगा, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे भैया इसी को गुणा करने पे ये आया था ना, मतलब कितना 22 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 3, इसी का गुणा किए थे तो ये आया था ना पति। और भैया इसको गुणा किए थे 22 और 3 गुणा थे 66 आया था, तो 22 गुणे में 3, बोले 22 से 22 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो 36, 36। तो शंकु की संख्या कितना 36। कौन जाएगा यार, 6 से कटाओ 11 से कटाओ, हैं हमसे नहीं सपरेगा मेरे भाई, हमने सीधा दिमाग लगाया भैया इसे मारो काम खत्म। तो 36 यानी दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा का मेरे भाई मतलब की ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर सी, बताइए ठीक है क्या। अरे अच्छा लग रहा है मेरे भाई कि खाली हम ही बना रहे हैं, बताइए आप लोग समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ऐसा तो नहीं ना खाली हम ही बना रहे हैं, आप लोग बस सुन रहे हो, नहीं बनना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि इतना मेहनत से सिखा रहे हैं दोस्त, पढ़ना पढ़ाना, हमें भी तैयारी करना है दोस्तों आप लोग के साथ साथ में, है ना। क्यों आप लोग नहीं चाहते कि हम भी तैयारी करें, बताइए। चले भाई माइक को देखना पड़ता है, कहीं आवाज आप लोग तो बता नहीं रहे हो, तो बताइए। कह रहा औसत वजन बताइए मेरे भाई क्या होगा, कितने विद्यार्थी हैं 40, भाई 10 विद्यार्थियों की संख्या 38 वजन हो रही है, 5 का 440 सॉरी 40, 6 का 41, 8 का 43, और मेरे भाई कितना 11 का 50। और हमसे इसका गरीबों वाला तरीका सुनिएगा, तो देखिए ध्यान से क्या कहिएगा, मैं देखो कैसे बनाता है इसको, गरीबों वाला तरीका सुन लीजिए, देखिए यहीं पर लिख रहा हूँ गरीबों वाला तरीका। भाई पहले इसको गिनो कितने विद्यार्थी हैं, कहोगे सिर्फ 5 कॉलम है, 2 3 5, इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही, भाई आरोही क्रम में सही है भैया, देखो इधर से 2 इधर से 2, तो बीच वाला कितना है 8, 8 का मान 43, आंसर काम खत्म। जगह अगर सम विषम संख्या रहे, गिनती में 1 5 रहे 7 रहे, तो 3 इधर और 3 इधर, लेकिन अरेंज करके, ये नहीं ऐसे मत कर दीजिएगा कि 2 इधर से और 2 इधर से, बीच वाला लीजिए, नहीं इसको अरेंज कीजिएगा तो पहले किसे अरेंज कीजिएगा, 5 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 11, मतलब इधर से 5 2 खत्म, इधर से 2 खत्म, तो बीच में 8, 8 का मान कितना 43, तो आपका आंसर कितना आ गया 43 हो गया। हमसे कहिएगा तो हम इससे बनाते एग्जाम में। और देखिए आइए बना कर देख लेते हैं कंसेप्ट के माध्यम से किसका कैसे होगा। तो भैया आपने बताया था एवरेज का फॉर्मूला कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। आइए इसी तरह से करके देख लेते हैं। तो मेरे भाई सभी संख्याओं का योग मतलब, अब बताइए 10 विद्यार्थी कितने वजन के साथ हैं 38, मतलब कितना, अगर एवरेज की बात हम डायरेक्ट कर लें तो क्या 380, 10 में गुणा कर लीजिए, प्लस 5 विद्यार्थी 40 के वजन से, यानी 200 वजन हो जाएगा इनका, बताइए ये ठीक है। 6 विद्यार्थी 41 के वजन से, तो कितना होगा 6 6 चौके 24, यानी 200 कितना 246 ना। 8 विद्यार्थी 43 किलो के वजन के, तो 8 3 के 24, बताइए 8 3 के 24, और कितना 8 चौके 32, 33 34, बोलिए यही ना होगा, बताइए 8 3 के 24, 8 चौक 32 33 34, ठीक है। और इसका करिए तो 550, अब बटा में कितना 40, बटा में कितना 40, इसको जोड़िए 0 0 6 4 10, ठीक है। हाथ में कितना 1, 5 4 9 1 10, 10 4 14 14 14 18, 14 6 20 2 22, हाथ में कितना 2, और 3 2 5 3 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 15 16 17, बटा में कितना कितना बोलो भाई 40, करो 0 से 0, 4 से कटाओ, 4 3 12, 4 3 चर्चो के 16 ना हो, और 4 3 12, 43 ना, बताइए 43 ना, समझ में आया क्या, बताइए 43 ना, बिल्कुल।
और हम बताए थे, क्या वो गलत था क्या गरीब वाला तरीका? बताइए, क्या वो गलत था? मैं साइड हो जा रहा हूँ, जो मेरे भाई लिख रहे हैं वो लिख लें। बताइए, क्या मैं बताया था गलत था? नहीं ना? तो कभी तरीका लगाना चाहिए यार, शॉर्ट तरीका लगाना चाहिए। तो गरीब वाला तरीका से आप लोग लगा लीजिएगा एग्जाम में। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 करे कि एक कक्षा ने 8,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो मिश्रधन कितना होगा बताना है आपको मेरे भाई। तो भाई ये तो कैसा क्वेश्चन है, आप कहिएगा भैया। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट अमाउंट अगर आपसे निकालना हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे भाई, यानी कंपाउंड टेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में अगर मेरे भाई आपसे अमाउंट डायरेक्ट बात करें, तो अमाउंट बराबर लगा लीजिएगा पी इंटू में 1 प्लस में आर बटा में 100 के पावर टी। भैया ये क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए हमें, आइए देख लीजिए इसको क्या क्या है मेरे भाई। देखिए, ये वही है मेरे भाई जो अभी बताए थे, अमाउंट, अमाउंट वही है अमाउंट, यानी मिश्रधन। लेकिन इस बार का मिश्रधन किसका है? आप कहिएगा भैया इस बार का जो मिश्रधन है भैया वो किसका है? आप कहिएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा। पी वही है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी क्या, मूलधन, मूलधन, ठीक है। आर रेट प्रतिशत, यानी रेट यानी दर, रेट प्रतिशत यानी कि दर। टी भैया टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, समय, ठीक है ना, टाइम मतलब समय। बताइए, सब कुछ यहीं पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए भैया ये कहा करके बताना है यार। कह रहा है कि 800 रुपए 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर उधार ली जाती है। तो पहला कह रहा है संयोजित बताइए, यानी वार्षिक बताइए। तो वार्षिक के लिए मतलब 2 बार लीजिए 2 साल पर, अर्धवार्षिक कहेगा तो इसको 4 बार लेना पड़ेगा, रेटवा को 2 करा था, ऐसे समझिए ना भाई। ये बताइए, अगर मैं 1 साल में जाता हूँ तो 15% देता हूँ, तो साल में 2 बार जाऊंगा तो कितना दूंगा? 7.5%, है ना? तो आधा ना दूंगा हो, लेकिन जाऊंगा कितना? 2 बार। बताओ, 1 साल में 1 बार जाता हूं तो 2 साल में 2 बार जाऊंगा। लेकिन अगर 6 6 महीना पर जाऊंगा तो 1 साल में 2 बार जाऊंगा। तो बताओ, 1 साल में जहां पर मुझे मेरे भाई 15% देना था, वो 6 6 महीना पर जाऊंगा तो 7.5% एक बार दूंगा, 7.5% एक बार, मतलब आधा कर दिया। लेकिन गया कितना? 2 बार। गया कितना? 2 बार। आइए, तो पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, पहला वाला काम करते हैं। पहला वाला इसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसका बच्चे यहाँ पर निकलेगा पहला वाले का वार्षिक, बच्चे वार्षिक संयोजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? वार्षिक संयोजित। देखिए, अगर मैं एक बार माफी चाहूंगा, एक बार मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, कहिएगा क्या भैया क्या माफी चाह रहे हैं? देखिए मेरे भाई, माफी इसलिए चाहूंगा कि कभी कभी ना मैं अ, बोल दे रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मेरे दोस्त, मुझे आदत हो गई पढ़ाते पढ़ाते ना, बच्चों को, मेरे कंपटीशन के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और मेरा भी प्रैक्टिस आप लोग के साथ साथ में हो जाता है, तो समय भी है, और मेरे पास माता रानी की कृपा से है, तो मैं बता देता हूँ। कल दिन हो सकता है माता रानी मेरी भी थोड़ी सुन लें और मेरी भलाई हो जाए, है ना? जो चीज़ का हम सपना देखा वो मेरी भी सपना पूरा हो जाए, ठीक है ना? तो इसलिए जो है मेरे भाई, मैं पढ़ा देता हूँ, तो मुझे आदत हो गई थोड़ा बच्चे बोलने का। तो अगर कहीं कोई सुन ले रहा है मेरे बड़े भाई, तो बुरा नहीं मानिएगा, हम रियली दिल से सॉरी दोस्त। मेरे बड़े भाई, छोटे बहन, बड़ी बहन, ऐसे आप लोग की बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना? मेरी आदत हो गई, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सुधारने के लिए, और धीरे धीरे बहुत जल्द सुधर जाएगा। लेकिन जो कई वर्षों से ये बात बोली जा रही है, तो इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना दोस्त, इसलिए। लेकिन मैं कोशिश करिएगा माफ़ करने का, है ना? आइए, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या रहा है मेरे भाई, सब सच में कहिएगा। अमाउंट बराबर क्या, अरे भाई क्या आ गया यार, पी बराबर होता है पी इंटू में 1 प्लस में आर बटा में 100 के पावर कितना? टी। बताइए, अब इसमें बात कीजिएगा, पी कितना है दोस्त? पी कहिएगा भैया, पी है 8,000। चलिए भाई 8,000 है। 1 प्लस में आर, आर कितना है? 15। तो 15 बटा में 100, टाइम कितना है? 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल। 5 से काटे 5 ते 15, 5 से काटे 5 के 20, और 5 दुना के 10 यार, 5 दुना के 10, यानी कि मेरे भाई खत्म। तो 20 3 23, आप कहिएगा भैया लिखिए 8,000 गुणे में 23 बटा में 20 गुणे में 23 बटा में 20, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। काटिए इसको, 4 से 4, 4 से 4 दुना के 8 यानी 20 बार में। पति 23 का करिएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा आपका? कहिएगा 3 दुना के 6, यानी 1 जीरो आएगा, और तितरी के 9 आएगा, है ना? ये ना आएगा हो, तितरी के 9 और 1 आएगा, ही ना आएगा? मैं कहीं गलत तो नहीं कराया हूँ ना? एक बार देख लीजिएगा, 20 3 23 हो गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
और ठीक है, चार, चार दूना क्या, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो बताइए कहिएगा सर जी भैया कितना हो जाएगा, गुणा आप लोग कर लीजिए। तो 20 गुणे में कितना हो जाएगा, तो हो गया कितना, 0, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4 गुणे में 23। बताइए 0, 6×3 = 18, यानी मेरे भाई 80 तो आएगा लास्ट में। 80 का मतलब कि मेरे कितना हो गया हो, 80 का मतलब कितना हो गया, तो ये दोनों तो खत्म ना, ये दोनों खत्म तो यही आएगा, दोनों में दोनों तो ही गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो 510 भाई, 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन मतलब इनको अब निकालना ही नहीं है, काम खत्म, यहाँ तक मेरी काम खत्म। अब मेरे भाई इसको निकालना पड़ेगा हमें, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालना है मेरे भाई, तो ध्यान से समझिएगा, इसको निकालने के लिए क्या होगा, अर्धवार्षिक लेना पड़ेगा। अर्धवार्षिक का मतलब मेरे भाई थोड़ा सा मैं अगले स्लाइड के इस्तेमाल करूंगा, अगले स्लाइड के इस्तेमाल करूंगा, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं अर्धवार्षिक के लिए। रेट को क्या करूंगा, आधा, रेट को आधा करूंगा, टाइम को कितना, 2 बार, 2 गुना करूंगा, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। मतलब एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूं आप लोग के लिए, एक स्लाइड में ऐड कर ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूंगा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक की मैं बात करूंगा, अर्धवार्षिक के बारे में, तो मेरे भाई मैंने अभी बताया कि रेट का क्या हो जाएगा, आधा। तो रेट 15% था, तो मैं 2 बार जाऊंगा, यानी 7.5% दूंगा। और टाइम क्या हो जाए मेरे भाई, जो जो 2 साल जा रहा था, तो 2 बार में मैं कितने बार जाऊंगा, 4 बार जाऊंगा। कितने बार जाऊंगा, 4 बार जाऊंगा, है ना। दो इस भाई साल में जाता तो 2 बार जाता, लेकिन अर्धवार्षिक जाऊंगा तो 4 बार जाऊंगा। और पी कितना है दोस्तों, आपके भैया पी हमारा जो है, वो हमारा पी है आपका 8,000 है। और हमें निकालना है अमाउंट, क्या निकालना है दोस्तों, अमाउंट, क्या निकालना है, अमाउंट। देखिए दोस्तों 11 बज गया, फिर भी हम आपको लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। तो मैं इतना जरूर चाहूँगा दोस्त कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, सभी मित्र दोस्तों के पास में भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को, इस मुहिम, इस सीरीज में जुड़ सके। क्योंकि आप साथ में हैं तभी ये सीरीज चल पाएगा, जब साथ में नहीं रहेंगे तो सीरीज कैसे चल पाएगा, बताइए, है ना। इसलिए आप लोग इस मुहिम में जुड़े रहिएगा, और मज़ा भी आएगा मेरी पढ़ाई, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मज़ा तो आना ही चाहिए ना। पढ़ाई करेंगे तो सीधी सी बात है, मज़ा आना ही चाहिए, बताइए हाँ या ना। तो देखिए ध्यान से, मैं अमाउंट कर रहा है, ये तो 8,000 होगा ही होगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस में ये लिखिए 7.5 बटा में 100, और टाइम कितना, 4। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं बात करता हूँ, इसको घटाया तो 0 हो जाएगा, 25 से घटाइए, 25 ने 75, 25 100 40 बार में, 40 और 3 43, तो लिखिएगा 8,000 गुणे में 43 बटा में 40, कितना बार, 4 बार, 43 बटा में 40 गुणे में 43 बटा में 40। इसको कहते हैं कैलकुलेशन को बेकार करना। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं सच में बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई आप 2 2 चीज निकलवा रहे हो, समय तो ज़्यादा लगेगा ना, और समय उतना ही है। बताइए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। बताइए 4 से 4 दूना के 8, 2 से 2 बार में। बताइए दोस्त ऊपर में कितना बचा, 43 गुणे में 43 गुणे में 43 गुणे में 43, और नीचे मेरे भाई कितना बचा, चर्चों को 16 दूना के 32, यानी कि मेरे भाई कितना, चर्चों को 16 दूना के 32 मतलब कि 320। अब इसका मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फ़ोन से कर देना चाहूँगा, फ़ोन से कर देना चाहूँगा, क्योंकि समय थोड़ा कम है और फ़ोन से मैं करना चाहूँगा, है ना। तो फ़ोन से मैं कर दे रहा हूँ इसका कैलकुलेशन, आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए क्या यही आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ, तो 43 को कितने बार करना है, 43 गुणे में 43 गुणे में 43 गुणे में 43, यानी मेरे भाई आपका 43 से मैंने किया हूँ, तो और मेरा भाई आया है इतना, और इसको मैं डिवाइड भी एक बार डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 320 से। तो 320 से करूँगा तो आएगा मेरे भाई कितना, 320 से मैं जैसे किया तो आया मेरे भाई 10,683.75, और भी आएगा तो आप 2 अंकों तक ले लीजिए, तो 10,683.75 आपका आएगा, यानी 10,683.75, यानी 10,683.75, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में फिर से मैं कर दे रहा हूँ स्लाइड आगे, जो मेरे भाई इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट जो मेरे भाई लेना चाहते हैं ले लीजिए, और इसको मैं उम्मीद करूँगा ले लिए होंगे आप लोग, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना। इसका इसमें सोल्यूशन किया तो इतना ही आएगा, जो कि थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर, ध्यान से देखिए 24 नंबर देखिए क्या रहा है कि कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले बेलन का
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मेरे भाई शंकु है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए क्या होगा। भाई क्या बात है, कह रहे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले भाई गोले की बात करेंगे, जो कह रहा है उसी को निकालेंगे, चारों को कह रहा है चारों को निकालेंगे, जो दिया उसी को निकालेंगे हम, जो दिया उसी को निकालेंगे। लेकिन मेरे भाई एक चीज में देखिएगा, पहले मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बताइए, आपके सिर्फ पाई 4πr² होता है, ये नहीं होता है 4πr²। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना मेरे भाई, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं, सेम होता है। कितना मेरे भाई, तो सेम होता है मेरे भाई 4 कितना 4πr², 4πr²। तो बताइए 4 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया, और आर कितना है 7, तो 7 गुणे में 7 कर देता हूँ। बताइए 7 से 7 खत्म, तो हो गया 88 गुणे में 7, यानी 7 8 है 56, और 7 8 56, 57 58 60 61 ना हो 61 ना, तो ये हो गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला तो सही, पहला तो सही। फिर क्या शंकु का आयतन, भाई चलिए शंकु का आयतन की बात करेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है भैया, आयतन, आयतन कितना होता है आपके 1/3πr²h, तो 1/3 पाई के मान 22/7, और आर कितना है मेरे भाई, शंकु के लिए बात कीजिए। एक गोले हो गया, यहाँ से मेरे भाई कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन ये तो है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले मेरे भाई, तो 7 7 ले लीजिए, तो 7 गुणे में 7 गुणे में 7 3 बार करना पड़ेगा। एक साथ से एक साथ खत्म, एक साथ से एक साथ खत्म, तो कितना आ गया 22 गुणे में 49/3। चलिए करिएगा 22 से करिए तो 9 दूना का 18 हो गया, 9 दूना का 18 एक 19 हो जाएगा, नहीं 8 आ गया। और बच्चे इसको कहते हैं 88, 88 जोड़िएगा 9 8 कितना होता है 8 और 16 1 17, 9 8 17 हो गया, 8 1 9 1 10, यानी कितना 107 हो जाएगा। 107/3, 3 से करिए, तीतरी के 9 है ना, तीतरी के 9 10 हो जाएगा, यानी 3 5 15, 16 17 18, 3 5 15, 3 5 15 16 17, और बच्चा 28, 3 9 27.33 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना। देखिए तो 359, तो भाई देखिए यहाँ पर मेरे भाई क्या हुआ, शंकु का आयतन ये नहीं आया, शंकु का आयतन ये नहीं आया, क्योंकि 359 तो मेरे भाई देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। हो सकता है यहाँ पर मेरे भाई कह दे शंकु का आयतन, तो ये वाला हो सकता था, तो ये तो नहीं हुआ मेरे भाई ना। अब गोले का आयतन बताइए क्या हुआ, गोले का आयतन यहाँ पर लिख लीजिएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, आप कहिएगा गोले का आयतन 4/3πr³ है ना, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है, और इसका क्या होता है मेरे भाई, तो 4πr² होता है, याद रखिएगा। तो इसमें बात करते हैं 4/3, पाई का मान 22/7, और आर कितना दिया था 7 ना, तो 7 गुणे में 7, बोलिए 7 से 7 खत्म हो गया, और ये कटबे नहीं करेगा मेरे भाई है ना, नहीं कटेगा, तो हो गया 88 गुणे में 49/3। बताइए और इसका सोल्यूशन कीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है। मैं कैलकुलेशन थोड़ा फ़ोन से करना चाहूँगा जल्दी से करने के लिए, तो इतना गुणे में 49 है ना, और डिवाइड में 3, तो आपका आएगा 14 आएगा, 1437.33 है ना, और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, तीसरा सही हो गया। अब गोले का ये तो बच्चे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले थे ना हो, तो ये तो भी नहीं करेगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले थे मेरे भाई ना, तो ये तो नहीं है, क्योंकि बच्चे ये आएगा मेरे भाई, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही, पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर सी सही, पहला और तीसरा सही मतलब ऑप्शन नंबर सी सही मेरे भाई। भाई बेलन का तो निकालना ही नहीं पड़ा, बेलन तो पूछा ही नहीं था, बेलन तो मेरे भाई अब पता नहीं, यहाँ पर तो जो दिया था इसके अनुसार हमने निकाल दिया है ना, देख लीजिएगा। तो मेरे भाई पहला और तीसरा सही, इसमें अनुसार कितना सही, पहला और तीसरा सही, पहला और तीसरा सही। बताइए आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ध्यान से, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25। भाई आवाज आ रहा है ना आप लोग को, बताते रहिएगा दोस्त है ना। तो करे एक धनराशि 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4160 है, तो साधारण ब्याज क्या कीजिए, क्या बात करते हो भाई, नहीं निकलेगा हो, बताइए। साधारण ब्याज पूछ रहे हैं मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है, क्या दिमाग लगाइएगा,
देखिए आप लोग कहेंगे तो मैं एक शॉर्ट तरीका दे दूंगा आप लोग के लिए, आप कहिएगा तो मैं आप लोग को एक शॉर्ट तरीका दे रहा हूँ, बाकी इसका कंसेप्ट हम लोग जो है जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तब कर दूंगा, ठीक, देखिएगा ध्यान से। भाई अगर एक तरफ आप निकालना चाहोगे तो पी को 100 मान के निकालिएगा, है ना, पी को 100 मान के निकालिएगा तो भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी आई, यहाँ बच्चे एस आई यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर सी आई कर लीजिए, इसका निकाल कर बच्चे बनाइएगा। तो एक मैं कंसेप्ट आप लोग को दे रहा हूँ कि P बराबर जब कहेगा मेरे भाई निकालने के लिए तो 100 बटा में R कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि R बराबर कितना होता है, 100 बटा में P होता है। तो P बराबर क्या होगा मेरे भाई, आप कहेगा सर 100 बटा में R, और R कितना दिया है 8 ना, तो कहेगा सर 100 बटा में 8 करिए मेरे भाई, 4 से काटिएगा तो 25 बटा में 2, यानी P बराबर कितना आ गया 25 बटा में 2। तो ध्यान सुनिए मेरे भाई, ये CI बराबर क्या होता है, CI बराबर 2p प्लस में 1 होता है, ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है गरीबों वाला तरीका में। और जब इसको मैं बताऊंगा आप लोगों ने प्रैक्टिस में तो इसको पूरा बताऊंगा निकाल करके कैसे आता है 2p प्लस 1। और एस सी आई बराबर, एस आई बराबर क्या होता है मेरे, खाली 2p होता है, क्या होता है 2p। तो बताइए p कितना आ गया, कहोगे 25 बटा 2, तो 2 गुणे में 25 बटा में 2 प्लस में 1, 2 से 2 खत्म, तो 25 एक 26, और इसका मान कितना दिया है मेरे भाई, आपके ऐसे इसका मान दिया गया है 4160। तो एक का मान कितना आ गया बताइए, एक का मान कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 41 दुना के कितना हो जाएगा 52 ना, हो 26 दुना का 52 ना, तो भाई 41 से कम 41, तो कितना बार में जाएगा, 41 में 26 घटा लीजिए, तो 6 5 11 1 15 हो गया, यानी 6 हो गया, और कितना 6 6 के 36, 6 6 दुना 12 3 15, यानी मेरे भाई 150 बार में चला गया, कितने बार में चला गया 150 बार में। तो यहाँ पर बताइए पी का मान कितना आएगा एस आई के लिए, यहाँ पर बात कर रहा हूँ एस आई के लिए, तो 2 गुणे में 25 बटा में 2, 2 से 2 खत्म, यानी 25, तो 25 का मान हमको चाहिए, 25 का मान चाहिए, तो 25 का मान चाहिए मेरे, तो एक का मान में कितना 150, तो 150 में गुणा कर लीजिए, तो 0 हो गया, 15 से बचे 15 पचे 75 ना, हो हाथ में कितना 7 ना, और 15 दुना के 30 और 7 37, तो 37 50, 37 50 कोई है कहीं गलती कर दिया हो क्या, एक सेकेंड, 26 से करोगे तो 26 हो गया, तो 6 5 11 5 हो गया, और ये तुम्हारा 1 15 56, तो 5 से नहीं जा रहा है, 6 5 30 हो गया, 6 2 12 3, नहीं भाई कहाँ से आएगा यार, 6 6 आके 36, 6 बार में सर 160 बार में जाएगा, 6 मैं किया हूँ लेकिन लिखने में 5 लिख दिया हूँ, ठीक है ना, 160, तो 160 बार में करिए, 160 बार में, तो 1 0 से 0 हो गया, बोलिए 16 5 80, 8 हो गया, 16 दुना का 32 8 40, यानी 4000 ना दोस्तों, 4000 होगा, 4000, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे किए भी होंगे, क्योंकि समय मेरे भाई ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए मैं थोड़ा चल रहा है, लेकिन मजा आएगा मेरे भाई, मजा आएगा, कोई फास्ट नहीं हो, समय का टेंशन नहीं लेना है, क्या दिक्कत है, हम लोग भाई मेंस की तैयारी करेंगे तो भाई 2 बजे तक 3 बजे तक जगना ही तो पड़ेगा ना दोस्तों, उधर भोर में भी जगना पड़ेगा, इधर इधर भी जगना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कर है कि मेरे भाई मुझे बताना है क्या, अभाज्य संख्या बतानी है, अभाज्य और अभाज्य बताना है, भाज्य और भाई मैंने अभी बताया कि जो जिसके गुणनखंड दोहरे यानी एक से कटे और स्वयं से कटे उसे मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, भाई भाज्य अभाज्य किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखो अभाज्य, अभाज्य किसे कहते हैं मैं लिख दे रहा हूं, अभाज्य मतलब होता है मेरे भाई प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कह सकते हो कि एक से कटे, मैं लिख दे रहा हूं ठेठ भाषा में, एक से कटे या स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, यही होता है भाई, या मैं करके लिख दिया हूं, दोनों का मतलब एक ही है। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसका एग्जांपल भी पहले लिख लो, इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल लिखो 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 लिखते जाओ, सब बच्चे एक से कटेगा स्वयं से कटेगा, ठीक है। और दूसरा मेरे भाई लिखिए भाज्य, भाज्य यानी किसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है ना, ये इसमें याद रखिएगा। वैसी संख्या मैं लिख रहा हूं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो चाहे जिसका जिसका गुणनखंड गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, अधिक हो, वो सभी के सभी क्या हो जाए मेरे भाई, वो सभी के सभी भाज्य हो। जैसे इसका एग्जांपल भैया बता दीजिए, इसका एग्जांपल देखिए मेरे भाई, 4 5 नहीं होगा, 6 8 9 10
12, 14, 15, डॉट 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 ले लीजिए, है ना। देखिए इसका गुणनखंड की 1 2 3, 1 2 4, तीन को गुणनखंड हो गया, 1 2 3 6, चार गुणनखंड हो गया, 1 2 4 8, चार गुणनखंड हो गया। तो जिसका गुणनखंड 3 या 3 से ज्यादा हो वो सभी भाज्य, और जिसका गुणनखंड 1 या स्वयं से कटे यानी 2 गुणनखंड हो वो मेरे भाई क्या हो जाएंगे आपके अभाज्य। तो देखिए दोस्तों इसको आप काटिएगा, देखिए ध्यान से, इसको 13 से काटिएगा तो 13 एकम 13 हो जाएगा, तो 13 और कितना 13 7 91, 13 एकम 13 हो गया तो 9 आ गया ना, हो तो 13 7 91 नहीं 17 बार में चला गया, तो ये तो मेरे भाई भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य। ये क्या हो गया मेरे भाई? ये भाज्य है। क्या है? भाज्य है। और ये देखिए तो 8 कितना हो गया? 8 7 15 ना, हो 8 7 15 3 से कट गया, तो ये भी मेरे भाई भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य। लेकिन ये क्या है? अभाज्य है। ये क्या है दोस्तों? अभाज्य है। तो एक अभाज्य दो भाज्य, एक अभाज्य और दो भाज्य, एक पहला अभाज्य जबकि दूसरा और तीसरा भाज्य। बिल्कुल ये देखिए सही है, बी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। बताइए बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? बताएं आप लोग, समझ आया क्या? इसको आगे बढ़े। तो ये मेरे 21 जनवरी 2026 में क्वेश्चन पूछा था, देख लीजिए, है ना। आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनवा टीबी का उत्पादन 600 रुपया है और सातवां टीबी का उत्पादन मेरे भाई कितना है? 700 रुपया है। तो मुझे पांचवा टीबी का उत्पादन 500 रुपया होगा, सही है गलत बताना है। नौवां का बताइए, प्रथम 6 का बताइए। क्या है भाई? चलिए देखते हैं इसको भी, इसको भी देखते हैं। भाई तीनवा टीबी कह रहा है, यानी भाई एपी का सीरीज है, कैसा है? एपी है, यानी मेरे भाई एपी का क्वेश्चन है। तो भाई तीनवा टीबी मतलब A3 ना हो। A3 का कंसेप्ट क्या होता है? ए प्लस में 2D ना, बोलिए ए प्लस 2D ना, बताइए। तो मेरे ए प्लस 2D बराबर कितना दे रखा है? 600 ना। हाँ भैया ठीक है। और A7 ना, A7 बराबर क्या? ए प्लस में 6D ना, बोलिए बराबर कितना? बराबर कितना? 700 ना, बताइए। भाई मैं नीचे ही सुपर घटा ले रहा हूँ, छोड़ो ना यार, माइनस 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 लीजिए, एक खत्म, तो माइनस का 4D बराबर माइनस का 100, तो भाई डी बराबर कितना? 25 ना, बताइए डी बराबर कितना? 25 ना। तो डी बराबर 25। अब मुझे जो पूछ रहा है वो मैं निकाल दूंगा फटाफट। तो देखिए मुझे, अच्छा ए निकाल दीजिए, ए तो ए कितना हो जाएगा? आप कहिएगा भैया इधर चल जाएगा, तो 600 अब प्लस में 2 गुणे में 25, 25 दुना के 50, यानी 600 माइनस ना, माइनस सॉरी, माइनस 2 गुणे में 25 यानी कितना? 600 माइनस का 50 बराबर कितना? 550। ठीक है ना। ये आ गया। अब बताइए मुझे पहला कह रहा है, पांचवा बता दीजिए, पांचवा नहीं A5, A5 मतलब क्या? ए प्लस में 4D ना, बताइए। तो कहिएगा भैया कितना हो जाए? ए 550 और प्लस में 4 गुणे में 25, 25 सौ के 100, तो 550 और प्लस में 100 यानी कितना? 650। पहला है 650, गलत ना, पहला 650 है, गलत ना, ऐसे भी गलत होना भी चाहिए। चलिए दूसरा वाला देखिए, कह रहे ए प्लस A9 कर रहा है, A9 मतलब क्या? ए प्लस में 8D, बताइए ए है 550 प्लस में 8 गुणे में 25, 25 8 है 200, तो 550 आप प्लस में 200, बोलिए दोस्तों 550 प्लस में 200 यानी हो गया 750। तो सही ना? सही, बिल्कुल सही, ये सही हो गया। कह रहे प्रथम प्रथम 6 वर्ष का उत्पादन, 6 वर्ष मतलब एसएन ना, एसएन। इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे, जिसको दिक्कत हो कैसे कर रहे हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला तो एन बराबर होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी होता है, यही होता है। अब भैया ए पी क्या होता है? ए पी क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लीजिए ए पी क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए पी क्या होता है। ए पी क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दिया, ए पी बराबर वाट क्या होता है ए पी। तो सुनिएगा ध्यान से, वैसी श्रृंखला, वैसी श्रृंखला यानी श्रेणी भी कह सकते हो, वैसी श्रेणी जिसका जिसके अंकों का अंतर, जिसके जिसके अंकों का अंतर, अंकों का अंतर क्या हो? अंतर समान हो, समान हो, है ना। जिसके अंकों का अंतर क्या हो? समान हो, वो सब क्या कहलाते हैं? एपी कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? एपी कहलाते हैं। भाई मार्केट में गर्दा उड़ना चाहिए, याद रखिएगा। तो इसमें बाबा क्या होता है? n बटा में 2, 2a, n बटा में 2, 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या मेरे भाई? डी। मार्केट में गर्दा उड़नी चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ। तो मुझे n का मान कितना? 6 वर्ष की बात हो रही है ना, 6 वर्ष। तो रखिए ये n कितना? 6 बटा में 2, 2 गुणे में कितना? 550 ना, 550 प्लस में n 6 ना, 6-1 इंटू में कितना? डी 25। चलिए इसको काटिए तो 3 हो गया, इसको करिए मेरे भाई तो 5
5 दूना के 10, 5 दूना 10 11, प्लस में कितना 5 ना, 25 पचे 125, 125। चलिए इस करिए, तो 3 गुणे में इसको चढ़िए, तो 1 1 1 2 25। चलिए करिए, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6 और 3 यानी 36 70, सॉरी 5 ते 15 ना, सॉरी 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 सॉरी, ये कितना 5 ते 15, 3 दूना के 6 1 7, ये हो गया 3 दूना के 6 और 3 यानी 36 75। कितना मेरे भाई 36 75। तो ये सही हो गया ना दोस्त, तीसरा सही ना हो गया, बताइए तीसरा सही। तो दूसरा और तीसरा सही, दूसरा तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी ना, बताइए दूसरा और तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी ना, बताइए ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, बताइए मेरे भाई यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग शुरू करेंगे। 28 29 30 इसमें भी रह गया, बट कोई नहीं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आप लोग कहेंगे भैया थोड़ा सोतेंगे तभी तो भोर में जाएंगे, 11:30 हो गया। तो मेरे भाई हम लोग इसको 3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि रहने दें, आप लोग बताइए। चलिए भाई यहाँ से मैं आप लोगों को पूरा ये बताऊंगा, इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, इसको कैसे निकालते हैं इसका पूरा कंसेप्ट बता दूंगा आप लोग को एक ही क्लास में, है ना। थोड़ा भले ही 10 मिनट ज़्यादा जाएगा कल के क्लास में, लेकिन मैं आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रेशियो वाला कंसेप्ट पूरा दे दूंगा आप लोग को, कैसे निकालते हैं, कैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कोट थीटा कैसे निकलता है, सारी बातें। लंब बटा कण क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस क्या होता है, यानी बेस बटा हाइपोटेनस क्या होता है, यानी आधार बटा कण क्या होता है, किसका होता है ना, ये सारी बातें। कुछ और भी तरीका होंगी तो उसको भी आप लोग को मैं दे ही दूंगा, है ना। इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं 5 मिनट ज़्यादा करूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि भैया काहे इतना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, यानी अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 3। और अगले सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो भी 4 शिफ्ट में एग्जाम पूछा हुआ है, मतलब हम लोग तो पहुंच गए मेरे भाई कितना 28 पर, और टोटल 42 क्वेश्चन पूछे थे, है ना। तो मैं पहुंच गया हूँ 28 पर, और इसको खत्म करके हम लोग बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, यानी अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 3 में, और खत्म करके तब आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि अगला आप लोग कौन सा टॉपिक पर रिवीजन चाहते हैं, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन पर चाहते हैं, और रीजनिंग में बताइएगा कौन से क्वेश्चन से हम लोग कौन से टॉपिक से अपनी सीरीज को शुरू किया जाए, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा, जय हिंद। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करिए, है ना, क्योंकि मेरे ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे रुपया कमाता हूँ, नहीं दोस्त, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितना लाइक आता है उससे ये पता चल पाता है कि कितने मेरे भाई देखे हैं, कितने मेरे भाई पूरा वीडियो देखते हैं। कमेंट में ये बताइए कि भैया मेरा अगर अच्छा लगा है तो मैं पूरा वीडियो देखा हूँ, कोई कमी है तो वो भी बता दीजिए भैया क्या कमी रह गया है ना। क्योंकि सुधार प्रकृति का बहुत बड़ा नियम होता है, परिवर्तन ही जीवन के क्या है, एक सच कड़वा सत्य है, ठीक है। और जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।